इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज परस्यूड चेंजेस विद टाइम, आपने पता होगा कि टाइम टू टाइम जो है परिवर्तन आते रहे हैं। और व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो लैंग्वेज हो चाहे मीनिंग हो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, तो इतिहास के जो विभिन्न रिकॉर्ड जो विभिन्न भाषाओं में मिलते हैं। विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली, जो पूर्णतः बदलते रहे हैं ओवर द ईयर, सालों में। मेडिवियल्स पर्सियंस फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियंस, जो मेडिवियल्स जो पर्शियन युग था वो जब मॉडर्न पर्शियन युग से जो है भिन्न है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, केवल ग्रामर से रिलेटेड जो परिवर्तन ही नहीं सम्मिलित है इसमें। द मीनिंग ऑफ द वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम, तो समय के साथ साथ जो है मीनिंग भी चेंज हो गया है। फिर टेक द टर्म हिंदुस्तान ही लेते हैं हम, जैसे हिंदुस्तान टर्म की जो है समय समय पर टाइम टू टाइम जो है इसके बारे में चीज़ें बदलती है, मीनिंग बदलता रहा है। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड एट इज इंडिया, आज हम जो इसको इंडिया समझते दी मॉडर्न नेशन स्टेट। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, जब 13th सेंचुरी में यूज़ की गई थी बाय द मीनार सिराज, ए क्रॉनिकलर्स हु वर इन द पर्शियन, जो कि पर्शियन था। ही मीन्ड द एरिया ऑफ द पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ही यूज्ड द ए पॉलिटिकल सेंस ऑफ लैंड दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एरिया आता था गंगा ब्रह्मपुत्र पंजाब हरियाणा का एरिया, ये सारा मिला करके हिंदुस्तान कहलाया। फिर उसके बाद इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, उसने जो ज्योग्राफिकल एरिया दी फोना फ्लोरा द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इन सब को मिला करके उसने हिंदुस्तान कहा। तो फिर अमीर खुसरो पोइट था, यूज द वर्ड हिंद, उन्होंने वर्ड जो हिंद के रूप में वर्ड यूज़ किया। While the India of the geographical and the cultural entity like India did exist, जबकि जोग्राफिकल आइडिया के द्वारा ही जो है भारत को जो है इंडिया का नाम दिया गया। इन द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग, तो हिंदुस्तान का कोई नेशनल या पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है, विच वी एसोसिएट विद इट टुडे, जो कि हम आज जानते हैं। ये कोई राजनीतिक संस्थान नहीं है, ये तो केवल एक नेचुरल जोग्राफिकल जो है एरिया का नाम जो है इंडिया दिया गया था। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, जो टेक फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरनर, जैसे हम फॉरनर रहते हैं समय समय पर ये सारी भाषाएं बताते हैं। भूतकाल में जो है और कुछ समझा जाता था, उसका वर्तमान में आज हम और कुछ समझते हैं, फॉरनर को लेते हैं। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन, आज हम क्या सोचते हैं जो इंडियन नहीं वो फॉरनर है। जबकि जो है इन द मेडिवल पीरियड ए फॉरनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन द गिवन विलेज, जबकि भूतकाल में कोई भी अजनबी व्यक्ति जो है वो फॉरनर कहलाता, जो कि समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, अगर जो उस समाज का या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था। ठीक है, तो फिर इन हिंदी टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, तो परदेसी भी यूज़ किया जा सकता था उस व्यक्ति को बताने के लिए। एंड इन पर्शियन अजनबी, ए सिटी डिवेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरनर फॉरेस्ट डिवेलर एज ए फॉरनर, चाहे वो फॉरेस्ट डिवेलर हो, जंगलों में रहने वाला हो, या सिटी डिवेलर हो, उसको भी फॉरनर समझा जाता था। तो इस प्रकार के ये सारे बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये भूतकाल की बात है। वर्तमान में हम समझते हैं जो भारत में नहीं रहता वो फॉरनर है। फिर है हिस्टोरियन एंड दियर सोर्सेज। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट, तो हिस्टोरियन जब बहुत सारे जो साधनों का प्रयोग करते हैं उसके पास्ट के बारे में जानने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ दियर स्टडी, तो एंड द नेचर ऑफ दियर इन्वेस्टिगेशन, जो इनकी जितनी भी अनुसंधान हुए खोज हुए उनके बारे में अध्ययन करके जानते हैं। फिर दे विल रिले ऑन क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस और आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, वो इसके लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली, इनका प्रयोग जब बहुत ही ड्रामेटिकली जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड में, दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो दूसरी सूचनाएं भी उन्होंने इकट्ठी की। थाउजेंड्स दे दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, इस समय जो है पेपर जो है वो आज सस्ता हो गया था, एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और आराम से मिल सकता था।
ठीक है। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, पेपर का प्रयोग क्यों करते हैं लोग? टू राइट होली टेक्स्ट, क्रोनिसिस ऑफ द रूलर्स, लेटर्स एंड द टीचिंग्स ऑफ द सन्स, महात्माओं की शिक्षा लिखने का काम करते थे। पटिशंस एंड द जुडिशियल रिकॉर्ड, जो न्यायिक रिकॉर्ड था उसको रखते थे। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ द पटिशंस, अकाउंट्स ऑफ द टैक्सेज, मैनस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, जो मैनस्क्रिप्ट थे वो वेल्दी पीपल के द्वारा कलेक्ट की जाती थी, रूलर्स के द्वारा, मोनेस्ट्रीज के द्वारा एंड टेम्पल के द्वारा। दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी एंड आर्चिव, वो लाइब्रेरी में रखी जाती थी और आर्चिव में जाती थी मैनस्क्रिप्ट को, ठीक है। तो दिस मैनस्क्रिप्ट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये विस्तृत जानकारी देती थी टू हिस्टोरियन, इतिहासकारों को, बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज, परंतु मैनस्क्रिप्ट्स को यूज करना भी बहुत मुश्किल था। देखते हैं, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उसमें जो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। सो सब्सक्राइब्स कॉपीड मैनस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, तो इसलिए जो उनकी कॉपी जो हाथ से लिखी जाती थी, और इसका फिर रिजल्ट क्या था? एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, तो इस प्रकार से छोटे छोटे अंतर आते चले गए कॉपियों के अंदर। तो मैनस्क्रिप्ट से कॉपिंग इज समवट सिमिलर एज scribes manuscripts copying is somewhat similar as scribes copied manuscripts. They also introduced small changes, a word here, a sentence there. Their small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially differ फ्रॉम वन अनदर। इस प्रकार से शुरू में जो एक धीरे धीरे डिफरेंस, वर्ड का डिफरेंस आया, धीरे धीरे सेंटेंस का डिफरेंस आया, फिर सालों में तो पूरा ही सब कुछ बदल गया। तो इस प्रकार दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत गंभीर समस्या है, बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैनस्क्रिप्ट, हम जो मुश्किल से हमें असली जो मैनस्क्रिप्ट थी वो मिल पाती थी ऑफ द ऑथर टुडे, आज के ऑथर की। तो वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेट सब्सक्राइबर, तो हम जो अंतिम जो सब्सक्राइबर के द्वारा जो कॉपी बनाई जाती थी उनके ऊपर हम निर्भर करते थे। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैनस्क्रिप्ट्स वर्जन्स, तो इसलिए इतिहासकारों को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन जो है वो स्टडी करना पड़ता था द सेम टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट का, टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, कि ऑथर ने असलियत में लिखा क्या था, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता था। अब उसके बाद है न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप, अब नए नए कुछ जो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप भी सामने आए। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड दियर अपीयरेंस, तो नई तकनीक का विकास हुआ, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड द फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट, तो इनका भी टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आए। न्यू फूड्स एंड द बीवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप के अंदर जो है खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ भी पहुंचे। पोटैटो, कॉर्न, चिल्लीज, टी एंड द कॉफी, ये भी सब कॉन्टिनेंट में आए। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द क्रॉप्स केम अलोंग विद द पीपल, ये सभी लोगों के साथ साथ आई हैं। हु ब्रॉट अदर आइडियाज, दूसरे आइडिया भी साथ में लेकर के आए विद देम एज वेल। एज ए रिजल्ट दिस वाज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड द कल्चरल चेंजेस, इस प्रकार ये युग जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का युग था। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, एक जो मुख्य ग्रुप था जो इस पीरियड के अंदर फेमस हुआ, वर द राजपूत, ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम द राजपुत्रा, जो राजपुत्रा नाम से सामने आया। द सन ऑफ द रूलर, राजा के शासक, राजा के पुत्र, सॉरी। बिटवीन द 18th एंड द 14th सेंचुरी द टर्म वाज अप्लाइड मोर ग्रेजुअली टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। फिर उसके बाद थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग फॉरेस्ट, इसमें जंगलों को साफ किया जाने लगा। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, कृषि का विस्तार हुआ। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर, तो कुछ एरियो में ये काम बहुत तेजी से हुआ। चेंजेस इन दियर हैबिटेट, उनके जो आवास के अंदर भी परिवर्तन हुए। फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डेवलपर, और जो बहुत सारे जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनको दबाव डाला टू माइग्रेट वहाँ से जाने के लिए। अदर स्टार्टेड टिलिंग, कुछ ने जो है खेती को जोतना शुरू कर दिया लैंड, एंड बिकेम पीजेंट और किसान बन गए। दिस न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन
टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट। तो ये जो स्थानीय मार्केट थी, क्षेत्रीय मार्केट थी, उससे द्वारा ये किसान जो बहुत प्रभावित हुए। चीफियंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड द टेम्पल, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दे बिकेम पार्ट ऑफ द लार्ज कम्प्लेक्स सोसाइटी, तो बड़े समाज का एक बड़ा हिस्सा बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेज, और वो जो टैक्स पे किए जाने लगे। एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड द सोशल डिफरेंसेस एमरेज्ड, इस प्रकार से बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक डिफरेंसेस जो वो पैदा हुए किसानों के बीच में। सम पोजेस्ट मोर प्रोडक्टिव, कुछ ने अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव सिद्ध किया। अदर आल्सो केप्ट कैटल, दूसरे कुछ जब पशुओं को रखते थे। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल्स वर्क्स एट एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन्स। तो इस प्रकार कुछ जो दोनों तरह के काम करते, पशु भी रखते थे, खेती भी करते थे। ठीक है। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, लोगों को जातीज में बांटा गया था। आर सब कास्ट में बांटा गया था। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर बैकग्राउंड्स एंड दियर ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय के आधार पर था, उनके बैकग्राउंड के आधार पर था। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, रैंक जो है स्थायी रूप से नहीं थे। एंड वरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, और जो है पावर उनके अकॉर्डिंग टू द पावर जो है वो भिन्न भिन्न हो जाते थे। इन्फ्लुएंस एंड द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ द जाति, तो ये इनके जो जितने भी जो इनके ऊपर कंट्रोल था जाति के मेंबर के द्वारा होता था। द स्टेट्स ऑफ द सेम जाति कुड वरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, तो हर एक सेम जाति का जो है एरिया टू एरिया जो स्टेटस अलग अलग होता था। जाति फ्रेम्ड दियर ओन रूल्स, जाति जो अपने खुद के रूल बनाती थी एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कन्फ्लिक्ट ऑफ दियर मेंबर, अपने जो जाति के जो मेंबर थे उनमें झगड़ा ना हो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ द एल्डर, और ये जो रूल थे ये इन्फोर्स ताकत के साथ जो लागू किए जाते थे एल्डर्स के द्वारा। डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया एज द जाति पंचायत, जिसमें कुछ एरिया में जो है उसको जाति पंचायत भी कहते थे। बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूलर्स ऑफ दियर विलेजेज, परंतु जाति भी जो है वो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ दियर विलेज, उन्होंने भी अपने गांव के रूल्स को अपनाना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय ए चीफियन, तो बहुत सारे जो गांव थे वो जो है एक मुखिया के द्वारा मतलब रूल किए जाते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट, वो सारे मिलकर एक स्टेट की एक छोटी यूनिट थे। आज का लेसन यही समाप्त होता है, और यदि आपको लेसन समझ में आए तो आप इसको लाइक भी करना। ओके, बाकी दूसरा पार्ट हम फिर आगे करेंगे। बाय।